Welcome back to Bollywood Masala. Today I am going to explain the movie Gold releasing in 2022. मूवी की शुरुआत एक रेलगाड़ी को एक वीरान इलाके से गुजरते हुए दिखाया जाता है, जिसमें वर्गल नाम का एक आदमी बैठा रोटी के कुछ टुकड़े खा रहा होता है। इसके सामने एक अजीबोगरीब औरत इसे घूर रही होती है, जो अपने बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। और फिर कुछ देर के बाद ट्रेन रुक जाती है और वर्गल बाहर निकलते वक्त उस औरत को रोटी के टुकड़े दे देता है। और फिर वो एक दुकान पर जाता है और वहाँ के ओनर से पूछता है कि क्या इसने आसपास किसी को देखा है, लेकिन ओनर कोई जवाब दिए बगैर टीवी देख रहा होता है। और फिर वर्गल उसे बाथरूम के बारे में पूछता है और ओनर उसे दूसरी ज़बान में कुछ कहता है। कुछ देर चलने के बाद उसे एक बाथरूम नज़र आता है जो काफ़ी गंदा और बदबूदार नज़र आ रहा था। इसके बावजूद वर्गल इसे इस्तेमाल करने पर मजबूर था। बाथरूम में जब वो बैठा हुआ था तो कोई इसे आवाज़ देता है और वो उससे पूछता है कि वो कंपाउंड में क्यों जा रहा और किसका इंतज़ार कर रहा। और इसके बाद वर्गल इसकी बात सुनकर हाँ कहता है और वो आदमी चला जाता है। फिर बाथरूम से निकलने के बाद वर्गल अपना चेहरा धो रहा होता है, तभी एक आदमी उसके करीब आता है और उसे पानी को वेस्ट करने से मना करता है। फिर उसी सीन में वर्गल को एक ट्रक ड्राइवर केत के साथ दिखाया जाता है, जो उसे कंपाउंड ले जा रहा होता है। और रास्ते में केत वर्गल को कंपाउंड ले जाने की अपनी फीस के बारे में उसे बता रहा होता है। वो उसे कंपाउंड ले जाने के लिए $200 मांग रहा था और इस बात से वर्गल काफ़ी ज़्यादा हैरान था। फिर हम देखते कि काफ़ी गर्मी होने की वजह से जब वो ट्रक में एसी ऑन करने की कोशिश करता है तो वो ऐसा करने से मना करता है। केत ने उसे डांटते हुए कहा कि इससे इंजन पर दबाव पड़ता है और इससे आगे बढ़ने में काफ़ी परेशानी होगी। और फिर वो जब वो आगे बढ़ते तो ट्रक का टायर फट जाता है और वो टायर को खींचते और इसे बदलने पर मजबूर होते हैं। जब वो वहाँ पर होते हैं तो उन्हें दो जंगली कुत्ते एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आते हैं। ये देखकर केत दूसरे कुत्ते को पीछे हटाता है और जख्मी कुत्ते को एक पत्थर से मारकर मौत के घाट उतार देता और टायर तब्दील करके वो लोग अपने सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। और बाद में वो गैस रिफिल करने के लिए रुक जाते हैं, लेकिन रात हो चुकी थी, इसलिए इन्होंने यहाँ पे आराम करने और कल अपना सफ़र जारी रखने का फैसला किया। रात को वो अपना वक्त गुजारते हैं और केत ने वर्गल से कंपाउंड जाने के बारे में पूछता है। वर्गल ने जवाब दिया कि वो ज़िंदगी भर एक ऐसे मौके की तलाश करता है और उसे यकीन है कि उसे वो तलाश वहीं पर जाके पूरी हो सकती है, क्योंकि केत रेगुलर वो कंपाउंड का दौरा करता है। और वो वर्गल को ये समझाने की कोशिश करता है कि कंपाउंड यकीनी तौर पर मौके के लिए बेहतर जगह नहीं है। इसने ये भी कहा कि वहाँ सिर्फ एक चीज़ जो मिल सकती है वो है सख्त मेहनत, और वर्गल कहता है कि वो सख्त मेहनत करने के लिए तैयार है। अगली सुबह वर्गल को ट्रक चलाते हुए दिखाया जाता है, जबकि केत अगली सीट पर बैठकर आराम कर रहा होता है। कुछ देर के बाद गाड़ी चलाते हुए वर्गल बाहर की चिलचिलाती धूप की वजह से गर्मी महसूस करता है और एसी चलाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ट्रक का इंजन रुक जाता है। और जब केत को इसके बारे में मालूम होता है तो वो वर्गल पर बहुत चिल्लाता है, उसे गाड़ी रोकने के लिए और उसे धक्का लगाने के लिए कहता है। और वर्गल उससे माफ़ी मांगता है और फिर वो जैसे ही ट्रक की तरफ जाता उसने देखा कि पत्थरों के बीच कुछ चमकती हुई चीज़ नज़र आती है। वो करीब पहुँच पत्थरों और मिट्टी को हटाता है तो उसे कुछ दिखाई देता है। ये चट्टानें सोने की थी और वर्गल इसे देखकर हैरान रह जाता है। और फिर वो केत को बुलाता और उससे पत्थर पर एक नज़र डालने के लिए कहता है। केत वहाँ पहुंचकर अपना लाइटर निकालता और बताता है कि अगर ये जल जाकर काला हो जाए। फिर वो केत को बुलाता और उससे पत्थर पर एक नज़र डालने के लिए कहता है। केत वहाँ पहुंचकर अपना लाइटर निकालता है और बताता है कि अगर ये जल कर काला हो जाए तो ये आयरन है और नहीं तो सोना है। लेकिन जब वो पत्थर के किसी एक हिस्से पर फायर करता है तो इसका रंग चेंज नहीं होता और फिर वो दोनों मिलकर इसे खुदाई करने लगते हैं। लेकिन सोने का टुकड़ा इतना बड़ा और इतना मजबूत होता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी इसे 1 इंच भी हिला नहीं पाता। इसके बाद इन्होंने ट्रक से जुड़ी रस्सी की मदद से सोने को खींचने का फैसला किया, मगर चट्टान इतनी मजबूत और इतनी भारी होती कि रस्सी टूट जाती है। और फिर शाम होने वाले थी, इसलिए केत रात के लिए लकड़ियाँ तलाश करने के लिए निकल जाता है और वर्गल को समझाता है कि जंगली कुत्ते इलाके में बहुत सरगर्म है और इसे सिर्फ आग ही भगा सकती है। ये सुनकर वर्गल भी इसके साथ चला जाता है। वो मिलकर लकड़ियों का ढेर वापस लेकर आते हैं और आग जलाकर चारों तरफ बैठ जाते हैं और अपनी खुशकिस्मती का जश्न मनाते हैं।
केत ये सोचकर काफ़ी खुश होता है कि जल्दी इनकी ज़िंदगी बदलने वाली है। वो चीखता है और काफ़ी एक्साइटेड होकर वो छलांग लगाता है। केत ने ये बताया कि चूँकि वो सोना नहीं निकाल पा रहे हैं, इनमें से किसी को एक शहर जाना पड़ेगा और खुदाई करने के लिए खुदाई करने वाले को लाना पड़ेगा। इसने मज़ीद ये बताया कि इसके कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो इन्हें खुदाई करने वालों को लाने में मदद कर सकते हो। और वो एडवाइस करता है कि वर्गल को शहर जाना चाहिए क्योंकि वर्गल यहाँ के माहौल से वाकिफ़ नहीं है और ऐसे ये नहीं मालूम कि वहाँ लंबे अरसे तक कैसे एडजस्ट किया जा सके। और फिर वर्गल कुछ देर सोचने के बाद उसने केत को एडवाइस किया कि तुम जाकर एक खुदाई करने वाला ले आओ और जब वो यहाँ पे इंतज़ार करेगा और सोने को प्रोटेक्ट करेगा। और वो ये भी कहता है कि इस नए शहर में इसे कोई आइडिया नहीं है। और ये सुनने के बाद केत इससे एक बार आखिरी बार पूछता है कि क्या ये इसका फाइनल डिसीज़न है। और इस फैसले पर वर्गल ने जवाब दिया कि वो एक स्ट्रॉन्ग आदमी है, वो आसानी से इस हालात को संभाल सकता है। फिर अगली सुबह केत को वहाँ से निकलते हुए दिखाया जाता और वो जाते वक्त वर्गल को कैन फूड और पानी और एक छोटा सा टेंट देकर जाता और वर्गल को कम्युनिकेट करने के लिए एक सैटेलाइट फ़ोन और उसकी हिफाजत के लिए एक चाकू भी देकर जाता। और फिर वो ये भी कहता है कि वो एक खुदाई करने वाले के साथ आने में उसे कम से कम 5 दिन लग जाएंगे। और वो ये भी कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना और सोने की हिफाजत करना। फिर केत के जाने के बाद वर्गल टेंट का कपड़ा उठाता और इसे करीब दरख्त के इर्द गिर्द बांध लेता और इसके लिए एक शेल्टर तैयार हो जाता। और फिर वो सैटेलाइट फ़ोन निकालता और उसे चेक करता है कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं। इसके बाद रात के लिए लकड़ियाँ लेने के लिए वो इस इलाके के आसपास जाता और जब वो लकड़ी लेकर वापस आता है तो उसके टेंट के करीब एक बिच्छू घूमते हुए नजर आती है। वो लकड़ी का एक टुकड़ा उठाकर उस बिच्छू को अपनी जगह से भगा देता है। फिर जल्दी ही रात हो जाती है और वर्गल आग के पास बैठकर अपने खाने को गर्म करते हुए दिखाया जाता है। वो अपने खाने को काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है, लेकिन जल्दी करीब जंगली कुत्ते की झुंड की आवाज़ सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है और इसलिए वो अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है। अगली सुबह वर्गल जब उठता है तो वो काफ़ी थका हुआ महसूस करता है। वो अपने पेट को खाली करने के लिए चला जाता है, लेकिन अपने आप को साफ करने के लिए वो कोई भी पानी को वेस्ट करने से हिचकिचाता है। तभी इसी दौरान सैटेलाइट फ़ोन की घंटी बजती और वर्गल जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है फ़ोन कट जाता है और फिर वो मायूस होकर वहाँ पे घूमता है। तभी उसकी नज़र एक डिस्ट्रॉय प्लेन की तरफ जाती है और वो उससे अपना शेल्टर बनाने का फैसला करता है, लेकिन वहाँ उसे कोई सोने की जगह नज़र नहीं आती। इसलिए वो अपना इरादा बदल लेता और फिर वो जहाज़ का एक हिस्सा लेकर उसे अपने शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल करता है। और वो काफ़ी थक कर वापस आता है तो फिर वो सो जाता है और जब वो उठता है तो उसके चेहरे सूरज की रोशनी की वजह से काफ़ी जला हुआ पाता है। तो वो सोने के पास बैठ जाता है और बात करने लगता है और अपने साथ ऐसा करते हुए से सोने का एक टुकड़ा तोड़ने की कोशिश करने का ख्याल आता है। और फिर वह एक पत्थर से चट्टान पर बार बार मारता है तो सोने का एक छोटा टुकड़ा लेकिन भारी टुकड़ा टूट जाता। और इस वक्त कैथ ने इसे सैटेलाइट फ़ोन पर कॉल की। वो जल्दी से फ़ोन उठा लेता है। कैथ ने इसे बताया कि इसे आने में कहीं और ज़्यादा वक्त लग जाएंगे क्योंकि इसके ट्रक का इंजन बार बार गर्म होने की वजह से बंद हो जा रहा है। और वर्गल इसे बताता है कि उसने सोने का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लिया है, लेकिन कैथ इसे एडवाइस करता है कि वो सोने के बिल्कुल पास बैठा रहे और वो जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है। वर्गल ने सोने के बिल्कुल पास बैठे हुए देखते हैं जबकि कुछ जंगली कुत्ते इसके आसपास घूम रहे होते हैं। वो कुत्तों को भगाने और उससे बचने के लिए लकड़ी इस्तेमाल करता है। अगली सुबह वो एक बोतल में थोड़ा सा पानी डालता और इसी वक्त उसे पी रहा होता है कि वो देखता है कि एक धारीदार सांप उसके करीब आ रहा है। उसने सांप को मारने की कोशिश की, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो उसके हाथ से गलती से बोतल धक्का लग के गिर जाता है और पानी पूरा ज़मीन में गिर जाता है। और फिर बाद में वो दोबारा हवाई जहाज़ के हादसे की जगह का दौरा करता और वो अपने शेल्टर के लिए कुछ और मलबा उठाने की कोशिश करता। तो उसने देखा कि कोई इसकी तरफ चलकर आ रहा है और वो फ़ौरन जहाज़ के अंदर जाकर छुप जाता है। कुछ देर के बाद अजनबी जहाज़ के पास आती और उसे अपने छुपने की जगह से बाहर निकलने को कहता है। वो अजनबी एक औरत निकली जो इसे कुछ खाने या पीने को ऑफ़र करती है, लेकिन वर्गल इसे कुछ भी लेने से मना कर देता है। इसने वर्गल से इस वीरान में जगह पे आने की वजह पूछती है, लेकिन वर्गल इससे खामोश रहता और इसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता।
और बाद में वो औरत को उस जहाज़ में रहने का ऑफ़र करता है और फिर वहाँ से निकलने लगता है और फिर वो औरत समझती है कि वो उससे कुछ छुपा रहा है और फिर बाद में वो औरत वर्गल का पीछा करने लगती है और उससे काफ़ी सवाल पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ आने की क्या वजह। तो वर्गल उससे नाराज़ हो जाता है और उससे कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, मेरे मामलात में दखल ना दो, और वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इस वक्त औरत ने वर्गल की कब शेल्टर को देख लिया होता है और वो उसकी तरफ चलने लगती है। जब वो इसके शेल्टर को तबाह करने की कोशिश करती है और उसे तोड़ने लगती है, तब वर्गल को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो एक हथियार से उसे मारता है, तो मौके पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो उसके बैग से कुछ काम की चीज़ें निकाल कर उसे अपने शेल्टर के करीब ही दफन कर देता है। जब जंगली कुत्तों ने को लाश की बू आ जाती है तो वो उसे खोदना शुरू कर देते हैं। जब वर्गल उसे देखता है और कुत्तों का पीछा करता है, फिर वो औरत के बॉडी को कुछ दूर घसीटता है और लकड़ी का इस्तेमाल करते उसे जला देता है। और फिर अगली सुबह सैटेलाइट फोन की घंटी से वेबल की आंख खुलती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो उठाता है तो दूसरी तरफ केत उसे इन्फॉर्म करता है कि वो खुदाई करने वाले को ढूंढने में कामयाब हो गया, लेकिन उसे वहाँ पर आने में कुछ और वक्त लग जाएगी क्योंकि वो बहुत धीरे काम कर रहा है और वो उसे मजबूत रहने के लिए कहता है क्योंकि वो काफ़ी रो रहा होता है। फिर कुछ देर के बाद में वर्गल ने देखा कि एक ट्रक वहाँ से गुजर रहा है, लेकिन इसका ज़्यादा लालच इसे वहाँ से भागने नहीं देता। जब वो रात के लिए लकड़ियाँ तलाश कर रहा होता है तो इसे रेत का एक तूफान आते हुए नजर आता है। वो अपने शेल्टर की तरफ भागता है, खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में तूफान इसके शेल्टर के कुछ हिस्से को चीर डालती है, जिसकी वजह से वर्गल अपनी जान बचाने के लिए रास्ते में भागता है। कुछ देर के बाद स्टॉर्म रुक जाती है और वर्गल रेत के ढेर से जागता है और इसके बॉडी में लकड़ी का एक टुकड़ा फंस जाता है और पेट को चीर देता है और वो उसे निकालने के बजाय सोने की जगह को देखने के लिए दौड़ता है। फिर वो वहाँ पे पहुंचकर कुछ रेत के हटाने के बाद उसे सोने की चट्टान नजर आती है और फिर वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। वर्गल अपने पेट से लकड़ी निकालता है और इस दौरान उसकी बहुत ज़्यादा खून बह जाते हैं और फिर वो आग लगाता है, उसमें से डब्बा गर्म करता है ताकि उससे इन्फेक्शन से बचाया जा सके। इसके बाद वो अपने चेहरे को रेत से पेंट कर लेता और ज़मीन पर गिर जाता और जब वो बेहोश हो जाता और जब वो बेदार होता है तो इसने देखा कि एक औरत इसकी तरफ आकर इसकी तरफ इशारा कर रही है और ये देखकर वर्गल को पिछली औरत नज़र आने लगती है और उसे पीने के लिए पानी देती है और वर्गल ने आँख खोली तो इसे अपने इर्द गिर्द भी कोई औरत नज़र नहीं आती। उसे लगता है कि ये उसके नज़रों का धोखा है। इसी दौरान सैटेलाइट फ़ोन की घंटी बजती है और वो उसे रेत से निकालता है। वेबल कैथ को उस औरत के बारे में बताता और कैथ उसे मशवरा देता है कि वो जल्दी से छुटकारा हासिल करे। कॉल ख़त्म होने के बाद वो औरत दोबारा वेबल के सामने आती है और उससे कुछ मदद की ऑफ़र करती है, मगर वो लालची वेबल सोने के बजाय और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचता। फिर वो औरत पूछती है कि क्या उसने उसकी बहन को देखा है, लेकिन वेबल उसको कोई जवाब नहीं देता। फिर बाद में जब वेबल की आंख खुलती है तो वो अपने आप को जलती हुई आग और जंगली कुत्तों से घिरा हुआ पाता है। इसने फौरन कैथ को कांटेक्ट किया और पूछा कि वो कहाँ है और कैथ ने जवाब दिया कि वो करीब ही है और जल्दी वहाँ पे पहुँच जाएगा। वेबल फ़ोन पर रोते हुए इसे जल्दी आने के रिक्वेस्ट करता है। जंगली कुत्ते इस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ये बात सामने आती है कि दरअसल वर्बल से कुछ ही दूरी पर बैठा है और दूरबीन की मदद से इस पर नज़र रखे हुए वो इंतज़ार कर रहा है और देखता है यहाँ तक कि कुत्ते वर्बल पर हमला कर देते हैं और कुछ देर के बाद वर्बल उसे घसीटते हुए कुत्ते दिखाई देते हैं। उसे कुत्ते के हाथों मरते हुए देख रहा होता है और जब वो अभी भी सोने को ही देख रहा होता है। इसके बाद केत ने अपने ट्रक के साथ एक खुदाई करने वाले मशीन के साथ वहां पे पहुंचता है। इसने वर्बल की बॉडी को नीचे पड़ा हुआ देखा और अपने ट्रक की तरफ बढ़ता है कुछ लेने के लिए। जब वो मुड़ता है तो एक तीर आकर इसे सीने में लग जाती है और वहीं पे गिरकर इसकी मौत हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।